जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्लोरी द एयरफोर्स में। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, हम लोग आज प्रैक्टिस करने वाले हैं एसआरटी की प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो फेज़ 2 में होती है एयरफोर्स के में। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हो अच्छे से तो आप कभी फेल नहीं होते हो। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं की है आपने और पेपर देने जा रहे हो तो आप फेल हो सकते हो उसमें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम आज केवल 10 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन 10 क्वेश्चन बहुत दमदार क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि आपको उससे जुड़ी टिप्स बताऊंगा। ठीक है, और आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करना है वीडियो को पॉज करके। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, पहला नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आप एमबीए करना चाहते हैं। आप एमबीए करना चाहते हैं लेकिन आपके माता पिता आपको भारतीय रक्षा सेवाओं में शामिल होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, यह आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन क्या हैं? देखो, ऑप्शन है यहाँ पर, ना तो आप भारतीय सेना में शामिल होंगे और ना ही आप एमबीए करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 तो यह हो गया। ऑप्शन नंबर दूसरा क्या है? आप अपनी योजना पर अटल रहेंगे और एक दिन अपने माता पिता को अपनी सफलता आपकी सफलता से गर्व होगा। एक ये ऑप्शन है। ठीक है, और एक थर्ड ऑप्शन जो आपके पास है, वो अपने माता पिता के निर्णय के साथ जाएंगे और भारतीय सेना में शामिल होंगे। ये थर्ड ऑप्शन है आपका। और ऑप्शन नंबर 4 है कि अपने घर से भागोगे या और किराए के घर में स्वतंत्र रूप से निवास करोगे और अपनी इच्छाओं को पूरा करोगे। तो यह आपके ऑप्शन है। आप क्वेश्चन को आराम से ढंग से समझ लो, क्योंकि आप अगर ढंग से समझ के क्वेश्चन करोगे तो आपको सही से आंसर देने में मदद होगी। ठीक है, तो चलिए आप लोगों ने कर लिया होगा, मुझे उम्मीद है। नहीं किया है तो चलिए देख लेते हैं। देखो इसमें क्या है। देखो, इसमें बोला जा रहा है कि आप एमबीए करना चाहते हो लेकिन आपके माता पिता आपको भारतीय रक्षा सेवाओं में शामिल होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो आप इसमें क्या करेंगे। देखो, आपको मैं टिप्स दूंगा कि आप यहाँ पर कभी नेगेटिव आंसर ना लगाएं, क्योंकि अगर आप नेगेटिव आंसर लगाओगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नेगेटिव जो जिसका सेंस निकलेगा वो ऑप्शन ही गलत होगा। ठीक है, तो जैसे मैंने ऑप्शन नंबर पहला ले लिया। ऑप्शन नंबर में क्या कह रहा है, पहले में ना तो भारतीय सेना में शामिल होंगे और ना ही आप एमबीए करेंगे। ये सरासर गलत हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि इसमें एक नेगेटिव सेंस निकल रहा है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, अगले की बात करेंगे अपन। अगला ऑप्शन, अपन थर्ड ऑप्शन देखेंगे। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, देखो इसमें बोल रहे हैं आप अपने माता पिता के निर्णय से आप अपने माता पिता के निर्णय के साथ जाएंगे और भारतीय सेना में शामिल होंगे। ये कहीं तक ऑप्शन ठीक लग रहा होगा, लेकिन यह ऑप्शन आंसर नहीं होगा। ठीक है आपका। और नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, आप अपने घर से भागोगे। ये इसने तो पहले से ही नेगेटिविटी फैला दी कि आप अपने घर से भागोगे, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। और ये वाला भी बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, और अपना दूसरा ऑप्शन क्या था? दूसरा ऑप्शन, आप अपनी योजना पर अटल रहोगे और एक दिन आपके माता पिता को आपकी सफलता से गर्व होगा। तो यह ऑप्शन एकदम पॉजिटिव सेंस दे रहा है आपका, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन कैसा लगा और आप कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आप और आपका एक मित्र अंतिम सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा दे रहे हैं। ठीक है, आप पाते हैं कि आपका मित्र परीक्षा में उसकी पक्ष उसकी पक्ष पंक्ति में नकल कर रहा है। ठीक है, सॉरी। देखो, इसका क्या सेंस निकल रहा है कि आप और आपका दोस्त है कोई, वो परीक्षा दे रहे हैं लास्ट सेमेस्टर की। ठीक है, तो आप देखते हैं कि आपका दोस्त परीक्षा में नकल कर रहा है, तो आप क्या करोगे? आप टीचर से शिकायत करोगे? ऑप्शन आपके हैं। नंबर दूसरा ऑप्शन है कि अपने मित्र पर चिल्लाओगे, और नंबर थर्ड ऑप्शन है अपने मित्र को उत्तर दिखाने के लिए कहोगे, और नंबर फोर्थ ऑप्शन है आपका। नंबर फोर्थ ऑप्शन क्या है? अपने मित्र को नकल नहीं करने के लिए मनाओगे। ये चार ऑप्शन है आपके पास। आप वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को आराम से पढ़ो और अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप करो। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। देखो, आपका मित्र और आप पेपर देने जा रहे हो और आपका दोस्त नकल कर रहा है, तो आप शिक्षक से शिकायत तो नहीं करोगे, क्योंकि शिक्षक तो उसकी कॉपी छीन लेगा और उसका पेपर चला जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक नेगेटिव
इफेक्ट हो जाएगा, इसलिए ये आंसर गलत हो जाएगा। अगला क्या है, अगला है अपने मित्र पर चिल्लाओगे। तो आप अपने मित्र पर अगर चिल्लाओगे तो शिक्षक अगर सुन लेगा तो भी उसका पेपर बर्बाद हो जाएगा, उसको क्लास से निकाल दिया जाएगा, परीक्षा से निकाल दिया जाएगा। ठीक है। अपना थर्ड ऑप्शन है अपने मित्र को उत्तर दिखाने के लिए कहोगे। तो यह तो एक फिर से निगेटिव आ गया, तो यह भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है। कुछ लोगों को ये ऑप्शन सही लगेंगे, लेकिन ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि नेगेटिव इफेक्ट दे रहे हैं। मैंने आपको बताया कि इसमें आपको पॉजिटिव इफेक्ट वाला क्वेश्चन का आंसर लगाना है। ठीक है। इसमें क्या है, चौथा ऑप्शन है कि अपने मित्र को नकल नहीं करने के लिए मनाओगे। तो ये ऑप्शन बिल्कुल पॉजिटिव सेंस दे रहा है, आपको पॉजिटिव इफेक्ट दे रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, वह नए साल का उत्सव मनाने के लिए शिमला जा रहे थे, इसलिए घाटी में गाड़ी चलाते समय उनकी कार पंचर हो गई। ठीक है। घाटी में गाड़ी चलाते समय उनकी कार पंचर हो गई। उसने पहिए के नट खोल दिए, लेकिन नट गलत हो गए। उन्हें चाहिए, मतलब अब वो क्या करेंगे। तो आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, मैं ऑप्शन आपको दिखाता हूँ। किसी को अतिरिक्त नट देने के लिए प्रतीक्षा करेंगे, मतलब वहाँ पर कोई आए और उनको अतिरिक्त एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बोल्ट्स दे तो उसकी प्रतीक्षा करेंगे आप। या फिर आप अपना वाहन छोड़कर एक लिफ्ट लेंगे और शिमला जाएंगे, ऐसा करेंगे आप। या फिर ऑप्शन आपका थर्ड है कि आप नट खोजोगे या फिर तो आप, ठीक है, ऑप्शन फोर्थ है। और थर्ड ऑप्शन क्या है आपका, थर्ड ऑप्शन है बाकी के सभी पहियों में से एक एक नट बोल्ट लेना। आप मतलब बाकी के सभी पहियों में से एक एक नट बोल्ट लोगे, नट को कस देना और शिमला चले जाना। तो ऐसा करोगे। तो आप अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप करो वीडियो को पॉज करके। तो चलिए, आप लोगों ने कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो देख लेते हैं। देखो इसमें क्या बोल रहा है, तो इसमें बोल रहा है कि आप घाटी में जब गाड़ी चला रहे थे तो गाड़ी पंक्चर हो गई। ठीक है। और उसके नट खोल दिए, लेकिन नट गलत हो गए। तो आपको क्या करना चाहिए। देखो, आप अतिरिक्त मतलब किसी को नट देने के लिए प्रतीक्षा करोगे, ये एक नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। अगला क्या है, अगला है आप अपना वाहन छोड़कर लिफ्ट लेकर चले जाओगे शिमला, यह भी एक नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है बाकी के सभी पहियों में से एक एक बोल्ट लेना और नट कस देना और शिमला चले जाना। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। देखो, बाकी के सभी पहियों में से एक एक बोल्ट खोल लोगे तो उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर आप नट खोजोगे वहाँ पर कहाँ से नट खोज मिल रहे हैं, ठीक है, घाटी में आपको कहाँ से नट मिलेंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, आपके कार चालक देखो आपके कार चालक ने आपको अपनी बेटी की शादी में आमंत्रित किया है, तो आप क्या करोगे। ये आपका क्वेश्चन है और आपके ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन देखो देखो उसे बधाई दोगे और उपस्थित ना होने के लिए कुछ बहाना बनाओगे, ये ऑप्शन 1 है। ठीक है। और अगला ऑप्शन क्या है, अगला ऑप्शन है देखो शादी में शामिल होगे, ये अगला ऑप्शन है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन क्या है, थर्ड ऑप्शन है अपना देखो उसकी बेटी के लिए एक उपहार खरीदोगे, मतलब उसकी बेटी के लिए एक गिफ्ट खरीदोगे और किसी और के हाथ से भेज दोगे, ये ऑप्शन थर्ड हो गया। और चौथा ऑप्शन है उसे पूरी तरह से उपेक्षा करोगे। ये आपके 4 ऑप्शन हैं, आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करना है वीडियो को पॉज करके। ठीक है। तो चलिए, आप लोगों ने कर लिया होगा आंसर, अगर नहीं किया है तो चलिए देख लेते हैं कि आपको कौन सा ऑप्शन इसमें लगाना चाहिए। ठीक है। देखो, उसे बधाई दोगे और उपस्थित ना होने के लिए कुछ बहाना बनाओगे, ये तो एक सरासर नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा, अपने में अमीरी व्यक्त करता है ये पॉइंट। और तो ऑफिसर्स देखेंगे आपकी समझ कहाँ तक है, ऑफिसर यही देखना चाहते हैं एसआरटी के माध्यम से। तो इसमें क्या होगा, देखो इसमें आप अपनी देखो धन यानी कि अपने आप धनवान हो और अपनी अमीरी पर घमंड है आपको, इसलिए आप उसके यहाँ पर शामिल नहीं होगे। ठीक है। ये तो एक नेगेटिव आंसर हो गया, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। अगला ऑप्शन क्या है, अगला ऑप्शन है अपना देखो उसकी बेटी की शादी के लिए एक गिफ्ट खरीदोगे और किसी और के द्वारा भेज दोगे, ये फिर वही बात होगी कि आप अमीर हो, गिफ्ट खरीद लिया आपने और किसी और के द्वारा भेज दिया, तो यह गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है। और उसे पूरी तरह से उपेक्षा करोगे, यह भी एक नेगेटिव आंसर हो जाएगा। और अपना दूसरा आंसर क्या है, देखो शादी में शामिल होगे, ये एक बिल्कुल पॉजिटिव आंसर है।
तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यह था आपका आंसर। अपना अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आपका चौथा क्वेश्चन है, देखो पांचवा क्वेश्चन है कि आपको अपने कॉलेज की अंतिम अवधि की परीक्षा के लिए देर हो रही है। ठीक है, आपको अपनी जो परीक्षा देने जा रहे हो उसके लिए देर हो रही है और बस उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आपके ऑप्शन में मैं आपको बता देता हूँ। आप क्या करोगे? अपनी परीक्षा नहीं दोगे और घर लौट जाओगे, ऑप्शन वन हो गया। ठीक है, ऑप्शन दूसरा क्या हो गया? परीक्षा के लिए देर होने पर बस के धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करोगे, ये हो गया दूसरा ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन क्या है? थर्ड ऑप्शन है अपना अपने कॉलेज तक पहुंचने के लिए कैब या ऑटो लोगे, ये अपना थर्ड ऑप्शन हो गया। और चौथा ऑप्शन क्या है? चौथा ऑप्शन क्या है अपना? चलना शुरू करोगे, मतलब चलकर कॉलेज जाने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन है और आपको कमेंट बॉक्स में अपना आंसर सही टाइप करना है वीडियो को पॉज करके। तो चलिए, आप लोगों ने कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें कौन सा आंसर सही होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। आप अपने कॉलेज तक पहुंचने के लिए कैब या ऑटो लोगे। देखो, पहला ऑप्शन में क्या कह रहा है? अपनी परीक्षा नहीं दोगे, एक नेगेटिव पॉइंट हो गया। परीक्षा क्यों नहीं दोगे भाई? तो परीक्षा तो देनी ही पड़ेगी, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो गया, तो आपका आंसर यह गलत हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है परीक्षा के लिए देर होने पर बस के लिए धैर्यपूर्वक यानी कि आराम से इंतजार करोगे बस का कि कब आए, बस तब परीक्षा देने जाऊंगा। तो भी यह गलत आंसर हो जाएगा क्योंकि आपकी परीक्षा में लेट हो जाओगे आप। ठीक है, आपका थर्ड ऑप्शन है, देखो कॉलेज तक पहुंचने के लिए कैब या ऑटो लोगे, जो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और चलकर तो आप जब बस से जाते होगे तो कॉलेज तो दूर ही होगा, और आप जब चलकर जाओगे तो कॉलेज तो बहुत लेट पहुंचोगे, तब तक आपकी परीक्षा समाप्त हो चुकी होगी। तो आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन एयरफोर्स एसआरटी में जरूर आते हैं फेज 2 में। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोस डेली डालूंगा। अपना अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपको अपने स्कूल के सम्मेलन के स्थान पर आमंत्रित किया गया है और स्कूल के सम्मेलन के स्थान पर जाने के दौरान आप देखते हैं कि मित्रों में से कुछ एक के ओढ़नी ने उसके पीछे मेज पर रखी मोमबत्ती से आग पकड़ ली है। तो आप क्या करोगे? ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। देखो, ऑप्शन में आपको बता रहा हूँ कि किसी को वहाँ बुलाने की जल्दबाजी करोगे, नंबर दूसरा क्या है? ओढ़नी को उतारोगे और उसे फेंक दोगे, और तीसरा क्या है? तीसरा है अपने मित्र को उसके पीछे देखने के लिए कहोगे, या फिर चौथा ऑप्शन है आपका जल्दी से उसकी गर्दन से ओढ़नी निकालते हुए अपने उस पर पानी डालोगे। तो ये आपके ऑप्शन है। आप क्वेश्चन को आराम से पढ़ो और कमेंट बॉक्स में आंसर दो। तो चलिए, आप लोगों ने कर लिया होगा, तो मैं आपको इसका आंसर सही बता देता हूँ और रीजन भी बता देता हूँ कि आंसर सही कैसे है। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर 4, कि आप जल्दी से उसकी गर्दन से ओढ़नी को निकालोगे और उस पर पानी डालोगे। यह बिल्कुल एकदम पॉजिटिव पॉइंट है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और आपके यह आंसर क्यों नहीं होते? देखो, किसी को वहाँ पर बुलाने की जल्दबाजी करोगे, अगर आप वहाँ पर बुलाओगे भी तो ओढ़नी तो बहुत जल्दी ही जल जाएगी, तो आपके दोस्त को बहुत अधिक चोट लग सकती है। ठीक है, बहुत अधिक तरीके से घायल हो सकता है, तो ये एक नेगेटिव हो जाएगा। अगला क्या है? ओढ़नी को उतरेंगे और उसे फेंक दोगे तो कहीं और आग लग जाएगी ओढ़नी से, तो यह भी एक नेगेटिव पॉइंट हो गया। और अगला क्या है अपना? अगला है अपने मित्र को उसके पीछे देखने के लिए कहोगे, तो वह पीछे देखेगा तब तक और आग बढ़ जाएगी, तो यह भी एक नेगेटिव पॉइंट हो गया। अपना ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप एक संगठन में काम कर रहे हो, आप एक संगठन में काम कर रहे हो और आपको एक कठिन कार्य सौंपा गया है जो पहले किसी ने नहीं किया था। तो आप क्या करोगे? आप देखो क्या करना है आपको, ऑप्शन पढ़ने हैं पहले और उनको ढंग से पढ़ना है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है और पॉजिटिव आंसर लगाना है। तो ऑप्शन आपके हैं कि कार को नहीं कर, कार को नहीं करोगे क्योंकि बहुत कठिन कार्य है। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है? तो ऑप्शन बी है इसे चुनौती के रूप में लोगे और अपने वरिष्ठ मतलब अपने से बड़े लोगों की मदद लोगे और कार्य को पूरा करोगे। ठीक है, और नंबर थर्ड क्या है? नंबर थर्ड है कि आपको इस तरह की कठिन कार्यों को सौंपने के लिए अपने बॉस से बहस करना शुरू कर दोगे, मतलब आप अपने बॉस से बहस करोगे कि मुझे ऐसा काम क्यों दे दिया तुमने कठिन। नंबर फोर्थ ऑप्शन है अपना कि अपने बॉस से अनुरोध करोगे कि इस कार्य को कुछ और करने के लिए आश्वस्त करें, मतलब ये काम छोड़ दो, मुझे दूसरा काम दे दो, ऐसा करोगे आप। तो आप अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बताओ।
तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बता दिया होगा, अगर नहीं बताया तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें क्या कर रहे हैं। तो देखो इसमें आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, क्योंकि देखो इसे आप जो कठिन काम है जो आपके बॉस ने दिया है तो आप उसे एक चुनौती के रूप में लोगे और अपने वरिष्ठों की मदद लेके उसे पूरा करोगे, ठीक है। तो यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बाकी के तीनों आपको आंसर पता है, क्योंकि ये नेगेटिव सेंस दे रहे हैं इसलिए यह नेगेटिव हो जाएंगे, इसलिए यह आंसर आपके गलत हो जाएंगे। अपना ऑप्शन नंबर दूसरा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी बहन की शादी तय हो गई है। आपकी बहन की शादी तय हो गई है और आपके रिश्तेदार ने ऋण यानी कि पैसा देने से इनकार कर दिया है, तो आप क्या करोगे? तो आप क्या करोगे? अपने नंबर एक देखो ऑप्शन क्या है, अपने मित्रों से कर्ज लोगे और अपनी बहन की शादी बहुत ही अच्छी तरीके से करोगे। नंबर दूसरा है शादी को रद्द करोगे या स्थगित कर दोगे। नंबर थर्ड है ऑप्शन आपका कि कम समय में पैसा कमाने के लिए कुछ गलत काम करोगे। नंबर चौथा है कि कुछ नहीं करोगे और कुछ चमत्कार होने की प्रतीक्षा करोगे। तो यह आपके चार ऑप्शन हैं और आपको कमेंट बॉक्स में इनके आंसर को बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। तो चलिए आप लोगों ने कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो देख लो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर है एक सही। देखो अपने मित्रों से आप कर्ज लोगे, ठीक है, और अपनी बहन की शादी बहुत ही अच्छी तरीके से करोगे और उसके बाद जो आप काम करोगे तो कर्जा चुका दोगे, ठीक है। और बाकी के ऑप्शन क्यों नहीं हुए? बाकी के ऑप्शन सब नेगेटिव दे रहे हैं। देखो शादी को रद्द कर दोगे तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन क्या है, कम से कम समय में पैसा कमाने के लिए आप गलत तरीके से कुछ काम करोगे, तो यह ऑप्शन भी गलत हो गया। और थर्ड ऑप्शन क्या है, कोई चमत्कार होने की प्रतीक्षा करोगे। भाई साहब ऐसे समय पर कोई चमत्कार नहीं होते, ठीक है। आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, देखो शुभम जब कॉलेज जा रहा था, इसलिए जब वह बस स्टॉप पर आने के लिए अपनी बस का इंतजार कर रहा था, उसके सामने एक दुर्घटना हुई, तो वह क्या करेगा? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास बस लेगा और कॉलेज चला जाएगा। दूसरा ऑप्शन है आपके पास उसे प्राथमिक चिकित्सा देगा और घायल को एक ऑटो में बिठाएगा और उसे अस्पताल ले जाएगा। ये तो आपका दूसरा ऑप्शन है। और थर्ड ऑप्शन है आपका कुछ नहीं करेगा और खून बहता देखेगा। और फोर्थ ऑप्शन है आपका उसे उसकी दुर्घटना के लिए दोषी ठहराना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन है आपके। आप वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को आराम से ढंग से पढ़ो और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करो। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि उसे प्राथमिक चिकित्सा देगा और घायल को एक ऑटो में बिठाएगा और उसे अस्पताल ले जाएगा, ठीक है। ये तो आपका आंसर हो गया, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है बिल्कुल, ठीक है। और ये आंसर क्यों नहीं हुआ, ठीक है। ये इसका आंसर इसलिए यह नहीं हुआ क्योंकि बस लेगा और कॉलेज चला जाएगा, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो गया। वो ऑफिसर्स लोग आपकी नेगेटिविटी देखना चाहते हैं कि आप लोग नेगेटिव सोचते हो कि पॉजिटिव सोचते हो, इसलिए आपको हमेशा पॉजिटिव आंसर लगाना है, ठीक है। देखो और ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं हुआ, तो ये वाला ऑप्शन इसलिए नहीं हुआ, देखो इसमें भी नेगेटिविटी है कि कुछ नहीं करेगा और खून बहता देखेगा, तो ये नेगेटिविटी है, इसलिए यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। और ये भी एक नेगेटिव ऑप्शन है, तो यह भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। अपना आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। तो अपना लास्ट क्वेश्चन है कि राम एमबीए करना चाहता था, ठीक है। क्या करना चाहता था? राम एमबीए करना चाहता था, लेकिन वित्तीय कठिनाइयों के कारण, मतलब जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण उसके माता पिता को उसे आगे की शिक्षा देना मुश्किल लगता था, ठीक है। तो वह क्या करेगा? अब राम को क्या करना चाहिए? आप ऑप्शन पढ़ लीजिए, देखो मैं आपको बताता हूँ ऑप्शन। नंबर एक ऑप्शन की अंशकालिक नौकरी करेगा और अपनी पढ़ाई को जारी रखेगा और परीक्षा में पास होगा तथा एमबीए कॉलेज में प्रवेश लेगा। एक तो यह ऑप्शन है आपका। ऑप्शन नंबर दो क्या है? एक निजी कंपनी में काम करेगा और एमबीए नहीं करेगा, ये ऑप्शन है आपका। और थर्ड ऑप्शन क्या है आपका? थर्ड ऑप्शन है अपना, देखो गलत तरीके से पैसे कमाना शुरू कर देगा ताकि एमबीए कर सके ये। और अपना फोर्थ ऑप्शन है अपना कि पैसे की व्यवस्था नहीं करने के लिए अपने माता पिता से बहस करना शुरू कर देगा। तो ये चार ऑप्शन हैं आपके। आप वीडियो को पॉज करिए और अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। तो चलिए आप लोगों ने कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर है एक, राम एक अंशकालिक नौकरी करेगा और अपनी पढ़ाई को जारी रखेगा, परीक्षा में पास होगा और एक एमबीए कॉलेज में प्रवेश लेगा। ये एक पॉजिटिव आंसर है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर यही हुआ, पॉजिटिव आंसर है ये, ठीक है। और देखो दूसरा ऑप्शन क्या है? एक निजी कंपनी में काम करेगा, काम तो करेगा लेकिन एमबीए नहीं करेगा, तो ये एक नेगेटिव हो गया, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला क्या है अपना? अगला है गलत तरीके से पैसा कमाने में, देखो गलत तरीके से पैसा कमाना शुरू कर देगा, तो यह भी गलत हो जाएगा। और चौथा क्या है? पैसे की व्यवस्था नहीं होने पर
अपने माता पिता से बहस करना चालू कर देगा, तो यह भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया था? तो आपका ऑप्शन हो गया था नंबर 1 सही। ठीक है, तो यह थी आज आपकी वीडियो एसआरटी के ऊपर। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मैं इसका सेकंड पार्ट जल्दी लाने वाला हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लो। और अगर आपने कोस्ट गार्ड के लिए फॉर्म अप्लाई किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पर अभी अपने चैनल पर प्रैक्टिस सेट चलाने वाला हूँ कोस्ट गार्ड के लिए। और आप एयरफोर्स का कट ऑफ जानना चाहते हो तो मैंने फुल एनालिसिस वीडियो डाला था यूट्यूब पर, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर देख लेना। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पर ग्लोरी द एयरफोर्स, ग्लोरी द एयरफोर्स। ठीक है, ये आप सर्च कर लोगे तो टेलीग्राम पर आ जाएगा ग्लोरी द एयरफोर्स नाम का चैनल, आप उसमें ज्वाइन हो जाना। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।